हेलो फ्रेंड्स, हमने अभी एक्सरसाइज 3.2 उसमें क्वेश्चन नंबर 3 के 2 सम देखे थे। उसमें मैंने आपको बताया कि और भी बहुत सारे सम हैं। इसमें मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है क्योंकि बहुत इजी है। वैसे तो मैं फेस टू फेस पढ़ाते तो मैं ये सभी सम आपको खुद को ही करने के लिए देता। जब आंसर नहीं आता तभी मैं बोर्ड पे सॉल्व करता, बराबर। ये सम आपको ही एक बार कोशिश करना है। यदि आपको नहीं मालूम पड़ता है तभी आप देखना, हो सके वहाँ तक। तो ये 2 मैट्रिक्स है, उसका मल्टीप्लाई करना है आपको। ये मैट्रिक्स 2/2 का मैट्रिक्स है, ये है 2/3 का मैट्रिक्स है। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा क्योंकि पहला मैट्रिक्स 2/2 का है। पहला मैट्रिक्स है वो 2/2 का है और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी कि ये दोनों इक्वल है। देखो, पहला जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रो, ये दोनों इक्वल है, यानी कि इन दोनों का पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना। तो आपका आंसर आएगा वो कितने बाई कितने में आएगा, इसके पर से हम डिसाइड करेंगे। आपका आंसर आएगा वो 2/3 में आंसर आएगा। देखो मेरा आंसर 2/3 में आया कि नहीं आया। 2 रो है, 3 कॉलम है। मल्टीप्लाई का रूल्स तो वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मैंने आपको ये समझाने के लिए स्टेप लिखा है, ये आपको कोई स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको तो यही लिखना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट, दूसरे के साथ दूसरा एलिमेंट। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट, 1 2 ज़ा -2 + 3 × 3। इसी तरह आपको सभी का ऐसे मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई देना है। ओके, आगे है 2 मैट्रिक्स है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आपको करना है, इनटू की साइन है। इसमें 3/3 का मैट्रिक्स है, इसमें भी यही रूल्स है, ये स्टेप नहीं लिखना है। इसमें भी 2 1 ज़ा 2, 3 × 0, 4 3 ज़ा 12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 - 3 -6 होगा मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 4 × 0 तो 0, 2 5 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। इसी तरह सेकंड रो अब लेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 ज़ा 3, 4 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 3 ज़ा 15। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये स्टेप आएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सिंप्लीफाई देंगे तो ये। इसी तरह आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6 ये सम आपको अपने आप करना है। इसके साथ 4 5 और 6 वाले सम भी है, वो भी बहुत इजी है, वो भी आपको अपने तरीके से ही करना है। लेकिन मैंने आपको जो PDF जो फाइल भेजी है उसके अंदर आपको 4 5 6 के सिंप्लीफाई होंगे, लेकिन वो सम वो आपको आंसर कब देखने के, जब आप उसको नहीं सॉल्व कर पाते हो तभी देखना है। ओके, फिर से हमने इधर तक मैट्रिसेस में कितनी बातें की, हमारे ये 3 लेक्चर हुए अभी तक। सबसे पहले हमने व्हाट इज़ द मैट्रिसेस उसकी बात की थी, कोई भी मैट्रिसेस का मॉडल कैसे डिसाइड कर सकते हैं वो बात की थी। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 3.1 की बात की थी, उसके एलिमेंट की बात करी थी, A11 A12 A13 A21 ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की थी। इसके बाद 3.2 हमारा जो सेकंड लेक्चर था उसके अंदर हमने एडिशन के बारे में बात की, 2 मैट्रिसेस का एडिशन कब वो पॉसिबल होता है उसकी बात की। और ये आज का जो थर्ड लेक्चर था बहुत इम्पोर्टेंट था, उसमें हमने 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसकी बात की है। ध्यान रखना 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है, लेकिन इतना याद रखना बहुत ध्यान से करेंगे तभी इसका आंसर आएगा। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा आपको। ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी, ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी, यानी आपका शायद ध्यान ऐसे वैसे हुआ तो आपका आंसर नहीं आएगा। और जो रूल्स है वो बराबर याद रखना, रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करना है।
पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, जो भी एलिमेंट आते जाते हैं उसका ही आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक हमने बात की है। ये सभी जो सम है वो एक बार आपको क्लास वर्क में और एक बार होमवर्क में, तीन लेक्चर की सभी जो बातें वो 2 टाइम्स लिखनी है, क्लास वर्क और होमवर्क। ये 3.2 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आता है, कोई बार ऐसा भी होता है। यदि आपको नहीं मालूम पड़ता है तो मुझे रिंग करना, मैं आपको समझाऊंगा, बराबर। फिर व्हाट्सएप पे बात करना, वो भी समझाऊँ, क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो सभी के पास है ही, बराबर। लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस से आप मल्टीप्लाई सॉल्व करना आ जाएगा। टेक्स्ट बुक भी देखना, यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि प्ले स्टोर में जाके आप NCERT की 12th साइंस की टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर लीजिए, या तो अपने कोई दोस्त है उसके पास से ले आए। आपका जो भी फ्रेंड है वो 12th साइंस का भी एग्ज़ाम, अभी उनका JEE और नीट का कुछ ठिकाना है नहीं, गुजकेट का, तो उनकी किताबें वैसे ही पढ़ी रही होगी मैथ्स की, तो वो लेके आ जाइए। या तो मैंने आपको वो भी एक ऑप्शन बताया, कुमार एप्लीकेशन, कुमार प्रकाशन के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर भी आपको ये सभी क्वेश्चन मिले जाएंगे, बराबर। तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, यानी आपके पास कुछ तो होना चाहिए मटेरियल। उसके बाद ये वीडियो और PDF फाइल से आप लर्न कीजिए। ओके।